आचार्य तारण तरन स्वामी जी ने हमें क्या दिया है, अपन 3 गाथाओं का स्थाप किया। चलिए एक साथ पढ़ेंगे। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तद्वाक्यसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनिकं सम्यक् चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं यस्तिरूपं मालागुणं मोक्षदितं प्रबोधं नमामि यं केवलिनत्यसिद्धं कायाप्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनरक्षणैकं भावेऽनित्यं ज्ञाननिरूपं ते सोऽध्यदस्ति सम्यक्। वो ये श्री मानरवण जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। महाचनवाणी सदगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ दिनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री मालारोहण ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य गुरुवर तारण स्वामी हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। जो लोग सुबह अटेंडेंस नहीं थे, जरा ध्यान से सुने, बहुत अच्छे ध्यान से। 1 मिनट में रिवीजन करा रहे हैं। जो बात हमने सुबह 1 घंटे समझाई थी, पूरे 1 घंटे, 1 घंटे में अपनी एक कारिका की एक कड़ी हुई थी। थोड़ा तेज करना, श्री भैया थोड़ा उठाना है, इधर आ जाओ। आगे नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। चलो बहुत ध्यान से। जो सुबह अपन ने 1 घंटे में समझा था, आप अपन उसे 2 या 3 मिनट में कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अच्छे ध्यान से, ठीक है। एक एक शब्द मिलाना, शायद आपकी प्रतीति वापस आए। जो लोग भूल गए थे उनकी वापस आ जाएगी, और जिन्हें रही दिन भर उन्हें आनंद डबल होगा। चलिए, क्या कहा था? ओंकार वेदंती श्रद्धा। आचार्य तारण तरन स्वामी जी ने कहा, अपने ओंकार में स्वभाव का वेदन करो। पंच परमेष्ठी परमात्मा जिस वीतराग स्वभाव को अपने अंदर स्वानुभव में ले रहे हैं, जिस ध्रुव सत्ता का वेदन साक्षात अरिहंत परमात्मा कर रहे हैं, उसका वेदन करो। तो भगवान जी ने पूछा होगा कि वो सत्ता कौन सी है, तो उन्होंने कहा शुद्ध आत्म तत्व। वो सत्ता स्वयं तुम्हारा शुद्धात्म स्वभाव है। वो सत्ता कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारा स्व में शुद्धात्मा अपना जो शुद्ध स्वभाव है, के लिए वो शुद्ध आत्मा ही वो सत्ता है, उसका अनुभव करो। तो हमसे पूछा गुरु महाराज कैसे करें? आपने तो कह दिया कि पंच परमेष्ठी समान अपने शुद्ध आत्म तत्व का वेदन कर दो। उपाय तो उन्होंने कहा प्रणमामि नित्य। क्या करो? नित्य जाके चेतन दरबार में अपनी हाजिरी लगा। मतलब नित्य उसकी प्रतीति अपने अंतर में रखो। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसकी प्रतीति अपने अंतर में रखो कि वो नित्य जाननहार जानने देखने वाला वो शुद्ध आत्म तत्व ही में वो प्रमामी नित्यम, इसकी नित्य प्रतीति अंतर में रखो।
अरे कैसी नित्य प्रतीति रखें गुरु महाराज, क्यों रखें? कहले तत्वार्थ, क्योंकि यही प्रयोजनीय तत्व है जो शुद्ध आत्म तत्व का है। तत्व अर्थ यही प्रयोजनीय तत्व है। और क्या कह रहा है? साधन, कि इन तीनों लोगों में ये प्रयोजनीय तत्व ही साधन योग है, इसके अलावा अन्य कोई साधन योग है ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी जो लोग थे उन्हें रिवीजन हो गया। तो मैंने 1 घंटे तक इस बात को अनेक उदाहरणों से अनेक प्रकार से समझने का अभ्यास किया था। क्या अभ्यास किया था? ओमकार वेदन, जहां इंद्रिय विषयों के वेदन का अंत होगा, जहां संसार के सुख दुख का अंत होगा, जहां अंतर की सल और चिंताओं का अंत होगा, वहां ओमकार, वहां अपने तत्व का, उत्पन्न अर्थ का अपने अंदर में स्वानुभूति है, वहां अपनी स्वानुभूति का उदय होगा। स्वानुभूति का उदय होगा मतलब शुद्ध आत्म तत्व, अर्थात जिस तत्व को साक्षात अरिहंत परमात्मा अनुभव कर रहा है, सिद्ध भगवंत अनुभव कर रहा है, वो सत्ता अपने अनुभव में आ जाएगी। आएगी कैसे? जब नित्य उसको अपनी प्रतीति में रखोगे, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, जब वो नित्य प्रतीति में रहेगा कि वो मेरा ध्रुव स्वभाव मेरे अंदर में है, और बाकी सारा संयोग रूप कर्मन कर्मोदय रूप है। इसकी प्रतीति ही क्यों? आत्मा की प्रतीति क्यों? बच्चों की क्यों नहीं? परिवार की क्यों नहीं? घर गृहस्थी की क्यों नहीं? ये प्रयोजनी नहीं है, संयोगी है। पति पत्नी पुत्र परिवार धन दौलत, इनकी प्रतीति क्यों नहीं? क्योंकि प्रयोजनी नहीं है। हाँ, अपन ने सुबह से सिद्ध किया था कि इनके साथ रहना हमारे कर्मों की मजबूरी है, और चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने से इनमें राग भी है कि नहीं? इनके साथ राग रूप प्रणवन भी है, लेकिन क्या ध्यान रखना है? क्या? हाँ? राग रूप संयोग होने के बाद भी, ध्यान से राग रूप इनके साथ प्रणवन होने के बाद भी राग का प्रणवन मेरी ध्रुव चेतना से भिन्न है। प्रमामी नित्य, कि मैं तो वो शाश्वत ध्रुव सत्ता ही हूँ, ये नित्य प्रतीति में रहे। क्यों? क्योंकि तत्वार्थ, क्योंकि यही तत्व अर्थ, यही तत्व प्रयोजनी है, साधन, और इसकी साधना करने से मुक्ति की प्राप्ति। ठीक है? हो गया रिवीजन? भूले तो नहीं थे? बोलो भूलने वाली चीज ही नहीं है, अपनी है। अब अपन आगे चलेंगे। इस पहली कारिका के पहले छंद को अपन ने सुबह 1 घंटे में, 1 घंटे ने सवा घंटे में समझा था कि वास्तव में उसकी प्रतीति रखना ही प्रयोजनी है, और बाकी सारी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब निष्प्रयोजनी है। इसके बीच में एक प्रश्न आया था जिसे हमने सुबह दबा दिया था। क्यों? क्योंकि जो सुबह बहुमान का प्रसंग चल रहा था, जो आत्म प्रतीति की बात चल रही थी, उसके सामने हमें उस प्रश्न की इतनी महत्वता थी तो, लेकिन उस समय नहीं थी जिस समय वो चर्चा चल रही थी ध्रुव स्वभाव की नित्य प्रतीति की। उस समय जो बहुमान बरत रहा था, या उस समय जो अपना प्रसाद जाग रहा था, उस समय उस प्रश्न की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसे हमने गौण कर दिया था। अब हम आपका प्रश्न ले रहे हैं कि शुद्ध आत्मा को बीच में रख के, आपने कहा था कि अपन शुद्ध तत्व को बीच में रखते हैं, वो एक पल्ले में आश्रम बंद को रखते हैं और एक पल्ले में संबंध निजरा को रखते हैं। अब इसका बैलेंस कैसे होना है? प्रैक्टिकली ऐसा कहते हैं ना, अच्छे सुनो ये बात, प्रैक्टिकली ऐसा कहते हैं ना कि 7 तत्वों के श्रद्धान करने का नाम मोक्ष मार्ग है। कहते कि नहीं कहते? मोक्ष मार्ग क्या है? यदि वास्तव में, बहुत अच्छे से, यदि वास्तव में 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है तो सम्यक दर्शन है। तो अब इसका बैलेंस कैसे होना है? देखो बैलेंस कैसे बनता, अच्छे ध्यान से देखना।
बहुत अच्छे अपन अनुभव से समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस बनता कैसे है। क्योंकि जीव तत्व तो मैं आत्मा हूँ कि नहीं, और हमें क्या स्वीकार करना है कि आश्रव और बंध ये क्या है, क्या है मतलब छोड़ने योग्य। जो अपन शुभ अशुभ भाव कर रहे हैं, इनसे जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, जो कर्म हमारे आके बन रहा है, वो क्या है मतलब त्याग नहीं हो। और संवर और निजरा क्या है, एक देश उपाधि और मोक्ष अर्थात मोह का विनाश करना, ये मेरा सर्वदेश उपाधि मतलब पारिणामिक मेरा अपना स्वभाव है। मुक्त मेरा अपना स्वभाव है, मोक्ष अपनी सत्ता है। तो अब एक तरफ आश्रम बंद है और दूसरी तरफ संबंध निजरा है। अब इसका सामंजस्य कैसे बैठा, देखो बहुत अच्छे ध्यान से, फिर अपन गाते हुए चल रहा है। आश्रम एक तरफ आश्रम बंद है और दूसरी तरफ संबंध निजरा है। अब इसका सामंजस्य कैसे बैठा, बैलेंस कैसे बैठा। देखो यदि आपको इसका बैलेंस बिठाना है तो ध्रुव तत्व भगवान आत्मा जीव आत्मा बीच में है ना, बहुत अच्छे से। यदि मैं जीव आत्मा हूं, मैंने सुबह भी कहा था, यदि आपका मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है, अच्छे से कहा था कि नहीं कहा था कि वास्तव में यदि आपका मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है तो आपको प्रतीति रखनी नहीं पड़ेगी, प्रतीति आएगी। अब देखो अच्छे से, मैं ध्रुव तत्व जीव आत्मा हूं कि नहीं हूं। यदि मैं ध्रुव तत्व जीव आत्मा हूं, यदि आपको ऐसा प्रतीति बना हुआ है तो आपको बैलेंस बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाए। कैसे, अब देखो, जैसे आपको बोध रहेगा कि मैं जीव तत्व भगवान आत्मा हूं और ये मेरी मन की, वचन की, काय की, शुभ भाव की, अशुभ भाव की, इच्छाओं की, कामनाओं की जितनी भी प्रवृत्ति चल रही है, ये क्या है, उत्कल। मैं जीव आत्मा हूं और मेरा उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये जितनी भी अभिव्यक्ति चल रही है, जितनी भी क्रिया चल रही है, वो काय की है, उद्गल की या कर्म की। देखो अब जैसे ही आपने अपने ध्रुव दत्त भगवान को बीच में रखा, मैं जीव हूं और ये चलने वाली सारी क्रिया काय की है, उद्गल की। देखो ये जो प्रतीति आई ना, आपकी ये प्रतीति संबर भाव, और इस प्रतीति से क्या हुआ, आपने काय का सच्चा श्रद्धान करा, आपने जीव तत्व का श्रद्धान करा, तो फिर आपका क्या श्रद्धान हो गया कि देखो ये जो राग का भाव चल रहा है तीव्रता से, ये द्वेष का भाव जो चल रहा है तीव्रता से, अंतर में निर्णय हो गया कि ये मेरी चेतना से भिन्न है। ऐसा निर्णय हुआ कि नहीं हुआ कि जो राग की परिणति हमारी चल रही है या जो द्वेष की परिणति हमारी चल रही है वर्तमान में, ये मुझसे क्या है, तो ये हो गया आपका आश्रव तत्व का सच्चा श्रद्धान। ये आश्रव तत्व का सच्चा श्रद्धान हो गया कि आपने आश्रव को आश्रम मान लिया कि दुख का कारण है, ये मेरा परिणाम नहीं है। आपने आश्रम को आश्रम मान लिया, और क्या मान लिया, देखो अब बंद तत्व का सच्चा श्रद्धान क्या, देखो इस आश्रम से क्या होगा, पुण्य पाप कर्म बनेंगे। निर्णय हुआ कि नहीं हुआ कि इस आश्रम के कारण से क्या होगा, हमारी सत्ता में क्या होगा, वापिस ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अत्राय आदि घात्य कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पक्का। अब ये हो गया बंद तत्व का सच्चा श्रद्धान। क्या श्रद्धान हो गया कि मेरे ही इस आश्रम भाव का, शुभ अशुभ भाव का आश्रय लेके ये कर्म बनेंगे, ये श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको अपनी सामर्थ्य का बोध हुआ वहां कि देखो हमारे कर्मों को बांधने वाला, हमें सुखी दुखी करने वाला और कोई नहीं है, हमारे परिणाम ही इन कर्म बंध के कारण है। और देखो ये कर्म बंध के कारण ही मेरा जीव अनादिकाल से संसार में जन्म मरण, और कोई कारण है क्या, इन कर्मों के अलावा और कोई कारण है जो अपने को जन्म मरण करा दे, कोई कारण नहीं है ना। तो ये हो गया बंद तत्व का श्रद्धान भैया। अब चिंतन की शैली बता रहे हैं, अभी 7 तत्व नहीं पढ़ा रहे कि एक ज्ञानी कैसे चिंतन कर सकता है।
क्या चिंतन करेगा? देखो इसके कारण ही संसार में रो रहा हूँ, इस बंध के कारण ही संसार में रो रहा हूँ, इस बंध के कारण ही जन्म मरण कर रहा हूँ, इस कर्म बंध के कारण ही भूख प्यास लग रही है, इस कर्म बंध के कारण ही अनादि अनंत काल हो गए सिद्धों समान आत्मा होते हुए भी अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव का भोग नहीं कर पाया। ये बंध के कारण ही तो है। आज बताओ मैं शरीर में बंधा हूं कि नहीं बंधा हूँ? सिद्ध स्वरूपी। यदि इन कर्मों से मुक्त हो जाऊं तो एक समय में लोकाग्रवासी ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्व और शाश्वत वीतराग सत्ता स्वानुभूति में प्रकट हो जाए और सिद्धों के समान अतीन्द्रिय आनंद को भोगूं। लेकिन देखो तो अज्ञान के कारण इन कर्म बंध में बना होने के कारण से आज तक मेरा आत्मा संसार में जन्म मरण कर रहा है। ये बंध, ये कर्म, ये आठ कर्मी दुख का कारण है। ये बंधन, ये कसायों का बंधन, जिसको वस्तु भाव से कसायों का बंधन हो रहा है कि नहीं? कसाय बांध रही कि नहीं बांध रही? कसाय से बंधे कि नहीं बंधे? आज सारा दुख काय से? कसाय से है ना। तो क्या ना ये बंधन, देखो भैया ये बंधन ही, ये कसाय रूप बंधन ही ये दुख का कारण है। तो आपने भी ऐसा स्वीकार कर लिया ना तो ये आपका आश्रव बंध तक का सच्चा श्रद्धान हो गया कि आपने आश्रव और बंध को, संसारी जीव शुभ अशुभ भाव करके बंध को अच्छा मानते हैं, पुण्य बंध को अच्छा मानते हैं, पाप बंध को बुरा मानते हैं, या फिर संसारी जीव को पता ही नहीं है कि हम कैसे भाव कर रहे हैं और कौन से कर्म बन रहे हैं। वो जानते नहीं है कि आश्रव क्या होता है या बंध क्या होता है। वो आश्रव और बंध को जानते ही नहीं है। किताबों में तो पढ़ लिया कि आश्रव इसे कहते हैं, बंध इसे कहते हैं, लेकिन उन्हें अपने आश्रव बंध भाव का कोई बोध है क्या? संसारी जीवों ने यदि आश्रव और बंध की परिभाषा पढ़ भी ली तो क्या आश्रव और बंध परिणाम का बोध है उन्हें? हाँ, देखो यही सच्चा श्रद्धान है कि वर्तमान भूमिका में पाप कार्य त्यागने योग्य है, अशुभ भाव त्यागने योग्य है, लेकिन शुभ भाव भी मेरे मुक्ति का कारण नहीं है, इसलिए ये भी छोड़ने योग्य ही है। हाँ, कि न पुण्य ग्रहण करने योग्य है न पाप ग्रहण करने योग्य है। जहां ये श्रद्धा बन गई ना वहां आश्रम तत्व और बंध तत्व का सच्चा श्रद्धान हो गया। अब इस जो सच्चा श्रद्धान हुआ है ना, ध्यान से, ये जो सच्चा श्रद्धान हुआ ना, इस तक मिथ्या गया कि नहीं गया? आत्मा की प्रतीति रही, आश्रम को आश्रम माना, बंध को बंध माना, जीव को जीव माना और पुद्गल को पुद्गल माना, तो अपनी मिथ्यात्व की मानता गई कि नहीं गई? सम्यक प्रतीति आई कि नहीं आई? इस सम्यक प्रतीति का नाम संवर है। ये सम्यक प्रतीति आई कि नहीं आई? प्रणमामि नित्यम, प्रणमामि, ये क्या है? सम्यक तत्व की प्रतीति है कि नहीं? मैं गायक भगवान आत्मा हूँ, इस बात की प्रतीति है कि नहीं है? तो ये सम्यक भाव की प्रतीति से आपका मिथ्यात्व संबंधी सारा आश्रय हो गया। ये संभव हुआ क्या नहीं हुआ? दो चीज का संभव हुआ। काहे का संभव हुआ? अरे टुकड़े में तीन चीज का संभव हुआ। कौन कौन सी तीन चीज का संभव हुआ? हाँ, बहुत अच्छा। एक मिथ्यात्व का, एक मिथ्या दर्शन का हुआ, हाँ, अनंत संबंधी कसाय का, बहुत अच्छे। और तीसरा पापों का, बहुत अच्छा। बस आगे तीन जवाब। अशुभ का संभव हुआ, तीन चीज का संभव हुआ। आपको तत्व की प्रतीति होने से तीन चीज की संभवता, तीन शब्द से तीन चीज संभव होने लगी। मैं आत्मा हूँ, ये अभिप्राय बनने से क्या हुआ? एक तो मिथ्या मानता टूट गई। अरे खुदे मिथ्या देश से तो बचे ही थे, इस शरीर को अपना मान रहे थे, वो मानता टूट गई। तो शरीर संबंधी जो आश्रय हो रहा था, शरीर को मैं पर मान के मिथ्या से, वो आश्रय टूटा। सबसे पहले मिथ्यात्व का आश्रय हो गया, तो मिथ्यात्व का आश्रय जाने का दूसरा आश्रय क्या गया? अनंतरबंदी। कि अब जब मिथ्यात्व नहीं रहा तो आपकी कसाय 6 महीने तक रहने वाली, ऐसी कोई कसाय बनने वाली ही नहीं। जब मैं आत्मा हूँ तो कसाय की परिणति आएगी और घंटे 2 घंटे में चली जाएगी, वो ठहरने वाली नहीं है। तो काय का दूसरा अनुरोध काय का हुआ? दूसरी संबंध काय की हुई? अनंतरबंदी की। और तीसरी, संसार के पाप कार्यों की रुचि घटी। जो पाप कार्य रुचि पूर्वक करते थे
जिस हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, फरीदे को हम अपना मान के, बड़े बहुमान के भाव के साथ करते थे कि नहीं करते? 5 पाप बड़े उत्साह से करते थे। अब उन 5 पापों को करते समय क्या भाव होने लगा? भैया अरे जीव दया करो रे, तुम जीव हो, पाप क्यों कर रहे हो? अपने आप ही अभिप्राय मोक्ष मार्ग का होने से असुख की क्या हो गई? संवर हो गई। एक बार आत्मा की प्रतीति लाने में 3 चीज चली गई। मिथ्या चला गया, संसार का मूल अनंत अनुबंधी कसाय चली गई, अनंत संसार का अनुबंध टूट गया, और अशुभ जो पापाचार निरंतर हो रहा था तो पापाचार चला गया, और अपने आप ही अभिप्राय में मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। ये हो गई संवर भावना। अब बताओ, इस प्रकार से हमने संवर भावना करी। अब बताओ, अब निजरा होगी, 3 चीज की निजरा होगी। काय की निजरा होगी? 3 चीज। इतना टाइम नहीं रहता, जल्दी बोलो। काय की निजरा होगी? बहुत अच्छे। देखो, पहली बात, पूर्व में बंधी हुई अशुभ प्रकृतियां क्या होंगी? आकर्षित होंगी सब। पूर्व में बंधे हुए अशुभ कर्मों की होगी निजरा। अभी निजरा की बात चल रही, अभी अपन संवर की बात खत्म करा है ना। संवर में अपन बनेंगे नहीं, अपन तो रोका है सबको। अब निजरा की बात चल रही। पूर्व में बंधी हुई क्या नहीं होगी? अशुभ कर्मों की क्या नहीं होगी? अच्छा, नहीं होगी। ये कहो क्या? अब क्या होगा? अब होगा अशुभ कर्म की हो गई निजरा, निरंतर होगी। जितने समय वो आत्म तत्व की प्रतीति बनी रहेगी उतने समय नियम से अशुभ कर्म की क्या होगी? कि पूर्व की बनी हुई अशुभ धाराएं क्या होंगी? सब आकर्षित होके, अशुभ की निजरा होगी, सब आकर्षित होके सब उदय में आएंगी, लेकिन घट के जितनी है घट के। अब एक निजरा इसकी हो गई, अब दूसरी निजरा काय की होगी? हाँ, दूसरी निजरा काय की होगी? लगाओ दिमाग, जल्दी बताओ, काय की निजरा होगी? अरे निजरा तो बंधों वालों की होती है, नए की निजरा कैसे हो जाएगी? नए का तो संवर होगा, नए नहीं आएंगे, संवर होगा। निजरा काय की होगी? दूसरी निजरा काय की होगी? एक हो गई अशुभ। जल्दी बताओ, और लगाओ थोड़ा दम लगाओ, काय की होगी निजरा? अच्छा, निजरा का मतलब क्या होता है? हाँ, कर्मों का सेवन। अरे सीधा सीधा कहो ना, आत्मा की प्रतीति रहेगी तो काय की निजरा होगी? घातीय कर्मों की। यहाँ घातीय कर्म अपनी पूरी पाप प्रकृतियां हैं। यहाँ पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहिनी, इन चारों कर्मों की होगी निजरा। लेकिन माँ अघातियों की नहीं होगी। वहाँ सब अब यश कीर्ति में बढ़ता जाएगा। अब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में वहाँ कशु नहीं होने वाला। यहाँ होगी पूरी घातीय कर्मों की निजरा, और तेजी से होगी। जितनी तेजी से आत्म प्रतीति रहेगी, जितनी तेजी से आत्म तत्व का आपको बोध रहेगा, जितनी प्रतीति होगी उतनी तेजी से आत्मा घात करने वाले सारे के सारे घातीय कर्म, चारों के चारों, इनकी निरंतर निजरा होगी। इसलिए कहते हैं भगवान, एक आत्मा को याद रखने से पूरा काम होता है। क्या समझ में नहीं यार? अच्छे ध्यान से, ओंकार यह मोक्ष का मार्ग। ओंकार वेदंती, कि अपने ओंकार में ध्रुव तत्व का वेदन करो, अंत करके, इंद्रिय विषयों की इच्छाओं का अंत करके। किस कौन है वो? ओंकार तत्व कौन है? कहना भगवान है। कहने नहीं नहीं, शुद्ध आत्म तत्व, वो तुम्हारा स्वयं का शुद्ध आत्म स्वभाव है, तुम्हारा स्वतत्व है। कहना भाई कैसे वेदन करें गुरु महाराज? कैसे करें? अरे प्रणमामि नित्यम, नित्य श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, समर्पण के भाव से नित्य उसे नमस्कार करो, नित्य उसकी वंदना करो।
थोड़ी थोड़ी देर में मिलाया करो। मेरे अंदर में मेरा शुद्ध चैतन्य गायक तत्व भगवान आत्मा है, थोड़ी थोड़ी देर में उससे जाके मिलाया करो, हाजिर लगा दिया करो दरबार में, चैतन्य दरबार में जाके अपनी अटेंडेंस लगाया करो। बोलो सिद्धार्थ देव की, बस थोड़ी थोड़ी देर में जाके अपनी हाजिरी वहां लगा दिया करो। प्रणमामि नित्यम। इस प्रकार से नित्य अपने आत्म तत्व को प्रतीति में लोगे तो तत्वार्थ के लिए यही प्रयोजनी है। तत्व अर्थ यही प्रयोजनी तत्व है। साधन जो इस श्रद्धा करने योग्य साधन है, इसके अलावा और कुछ साधन योग नहीं। ठीक है, तो अब बैलेंस समझ में आ गया। जीव को रखो बीच में और आश्रम और बंद होए तो वहां हे का निर्णय करो। कर्म संयोग है ये, अपने से कोई लेने देना नहीं है। और जब उनमें हे का विचार करोगे और नित्य आत्मा प्रतीति रखोगे तो संबंध निजरा तत्व तो प्रकट हो गई। उसके बाद विशेष निजरा कब होगी? जब अपनी प्रतीति बढ़ जाएगी और अपनी अंतर की इच्छाएं दमन होगी। तीसरी निजरा होती इच्छाओं की, कांक्षा। क्या होता है कि जैसे ही आत्मा की प्रतीति रखते हैं अपन, ध्यान सुनो, सर से हटा, जैसे ही अपन अपने आत्म तत्व की प्रतीति रखने लगते हैं, स्वभाव की प्रतीति रखने लगते हैं, तो क्या होता है? बहुत अच्छे से सुनो ध्यान से। अंतर में जो अत्यधिक कांक्षा रहती है, ऐसा करना है, कर्तव्य बुद्धि निरंतर जो इच्छाएं, जो कांक्षा पड़ी रहती है कि ऐसा करना है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, जो अनंत संसार की अपेक्षा रहती है, जो कांक्षा होती है, उन इच्छाओं का नियम से निरोध होता है। और सुनो, वहां कांक्षा गई, इच्छा निरोध होता है, मां कर्म की निजरा हुई। याद है? अरे भगवान आत्मा, वहां से आपको आत्म प्रतीति आई, यहाँ आपने अपने ध्रुव तत्व को, प्रयोजनी तत्व को स्मरण किया और वहां मन की इच्छाओं का दमन हुआ। और जहां इच्छाओं का दमन हुआ, जहां जो निदान सल चलती थी, अरे ऐसा होना चाहिए, कल ऐसा बनाएंगे, ऐसा महल बनाएंगे, जो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और जीव की अभिप्राय में मैं ध्रुव आत्मा हूँ, सर्व सिद्धि का उपभोग करूंगा, सिद्धों का आनंद लूंगा, ये संसार के क्षणिक पदार्थ मेरे नहीं है। इच्छा का निरोध होता है और उससे होती विशेष निजरा। जैसे जैसे कांक्षा खत्म होती है स्वभाव में निशंक होने से, जैसे निकांक्षित अंग की सिद्धि होती, अंतर से कांक्षा घटती है, जैसे जैसे इच्छा का निरोध होता है, वैसे वैसे हमारे सारे कर्म जो है झड़ते हैं। और भगवंतों ने कहा है, एक बार रुचि पूर्वक आत्म चर्चा मात्र सुनने से 600-700 सागर के कर्म झड़ते हैं। तो देखो तो भगवान आत्मा सिर्फ रुचि पूर्वक सुनने से 600-700 सागर के झड़ते हैं, तो प्रमामी नित्यम से जब रुचि पूर्वक उस ध्रुव तत्व भगवान आत्मा की नमोकार मंत्र पढ़ने से रुचि पूर्वक जब 600-700 सागर कर्म के बंद प्रकृतियां घटती हैं, तो मैं प्रमामी नित्यम रूप यानी अपने आत्म तत्व की प्रतीति रहूंगा, तो भगवान जी अनंत संसार का नाश हो जाएगा। अनंत संसार का उपशम होता है, अनंतानंत संसार उपशमित हो जाता है। और ध्रुव तत्व भगवान आत्मा तत्वार्थ साधम, वो प्रयोजनी जो तत्व है, उसका श्रद्धान अपने अंतर में जमता है कि वो वीतराग गायक सत्ता, वो मेरा स्वभाव है। और ये संयोग आदि भाव, ये चलने वाला परिणाम है, ये मेरे नहीं है। ऐसा शाश्वत ध्रुव तत्व की प्रतीति का अतिशय है, अनंत संसार उपशमित हो जाता है क्षण मात्र में। इसलिए कहते हैं यहाँ सम्यक दर्शन हुआ और वहां अनंत संसार खत्म। वहां एक बार में 58 लाख यूनिट निपटती। अब तो महिमा कर लो रे, काहे की कोई हमें बताया सुबह से लेके अभी तक की चर्चा में किसी ने बहुत गहरी बात पकड़ी हो, किसी ने बहुत गहरी। उम्मीद है मैं 2-3 लोगों से
कोई बताएगा? अनुभव वाली बातें पकड़ने की अच्छी बात बताओ। सुबह की चर्चा और अभी की चर्चा में कोई बहुत गहरी बात पकड़ी हो, एकदम बिल्कुल सॉलिड। स्वाध्याय का अनुभव जो हमने किया है, सुबह भी किया था और जाप में भी किया, थोड़ा सा अंदर से बिल्कुल जैसी आप उस दिन बताई थी, मैं घर गई थी ना, उसी प्रकार हमने जब आप बोले थे कुछ अगर आ रहा है तो पहले नंबर ये सब अलग कर दो, फिर बैठो। हमें लगा कुछ के हाँ कुछ है अंदर बहुत। अब ये देश नहीं में अतिशय बताओ, कोई बताएगा क्या? हाँ बहुत अच्छा स्वभाव में मैं पाना। और कोई बोलो, कुछ बोलोगे क्या? बहुत अच्छा। और कोई बोलो। बहुत कुछ सॉलिड बात पकड़ में आई है तो बता जल्दी से बोलो। बहुत अच्छे, चलो अच्छा। सबने एक बात तो पकड़ी, इसकी हमें बहुत खुशी है। सुबह की सवा घंटे की चर्चा से आपने एक बात तो पकड़ी, इसकी हमें नितांत अत्यंत हार्दिक खुशी है। जो बात अच्छे नहीं पकड़ पाते वो परमामी नित्यम तो सबने पकड़ी है। जो बात पकड़ ली ये बहुत बड़ी चीज है। तो शब्दों में कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अब जो ध्रुव आत्म प्रतीतिमान होता है तो उसे क्या कहें, मैं ही में, कहने में मैं ही में आता है, पर जहां वो है वहां कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो हर अंतर मुहूर्त में आपको ये पकड़ में आए कि अपने अंदर आने का प्रमाण नित्यम होना चाहिए। ठीक है, सबको अपनी अपनी भूमिका में पकड़ में आई, लेकिन जो हम चाह रहे थे अभी भी नहीं आई। अब देखो, अब देखते हैं शायद अब पकड़ पाओ वो प्रमाण नित्यम, वो श्रद्धात्म तत्व की जो महिमा, जो शुद्ध स्वभाव की जो आप बात समझ रहे हो, वो बहुत सॉलिड बात है। अब पकड़ में आएगी। अब गुरु महाराज से कहा कि आपने कह दिया ओमकार वेदन करो, उसका वेदन करो। और फिर आपने बता दिया कि ओमकार, वो ओमकार में कोई और नहीं है, उत्पन्न अर्थ में समय दशा में कोई नहीं है। वो कौन है? शुद्धात्म तत्व। मैं स्वयं शुद्ध आत्मा ही ओमकारमयी। दो बात पक्की हो गई। अब आपने तीसरी बात भी बता दी। क्या बता दी? हाँ, उसे प्राप्त करने के लिए उसके दरबार में जाकर रोज हाजिरी, निरंतर हाजिरी लगा, प्रमामी नित्यम। ये बात भी पकड़ में आ गई। चौथी बात क्या पकड़ में आ गई कि ये एकमात्र तत्व अर्थ बस एकमात्र यही प्रयोजनी है इस पूरे ब्रह्मांड में। बस और साधन यही मात्र साधने योग्य है। इसके अलावा जितना कुछ भी साधन सब प्रपंच है। इसके अलावा आप जो कुछ भी साध रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी समझ रहे हो, जो कुछ भी स्मरण में भी आ रहा है, वो भी प्रपंच है। सिर्फ तत्व अर्थ साधन, तत्व अर्थ साधन, तत्व अर्थ साधन, सिर्फ यही वो अर्थ है। ध्रुव शुद्धात्मा, इसकी प्रतीति रखना, ये सब तो साधना है, लेकिन यही वो प्रयोजन सत्ता है जिसकी कृपा होने से, जिस शुद्धात्म तत्व की कृपा होने से ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सारी अनुभूतियां, सारा कार्य इसी से सिद्ध होता है। बस तत्वात् साधम, आचार्य तारास्वामी ने कहा है, इसके अलावा और कुछ साधने योग्य है ही नहीं। और इसके अलावा जो तुम साध रहे हो, यानी वहां कहीं भी मोक्ष मार्ग वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई साधने योग है तो ये तत्व ही है, जिस शुद्ध तत्व, जैसे तुम कह रहे हो, जैसे तुम कह रहे हो जिसके दरबार में हाथी लगाया, जिसकी तुम प्रतीति की बात कर रहे हो, बस वही प्रयोजन ही है इस ब्रह्मांड में, कोई प्रयोजन ही नहीं। और वो इस समय मेरे अंतर में है कि नहीं?
यही तो देख लो बार बार देख लो है कि नहीं। इसको दूसरे शब्दों में अपन जो आत्म साधना जो कर सकते हैं, आत्म साधना का हो, तत्व साधना का हो, मोक्ष मार्ग का हो, कल्याण की भावना का हो, नाम धरे सभी क्या कहा था? स्वभाव 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 भूल गए। स्वभाव स्वभाव मुक्ति व्यवसाय, हमने ये कहा था स्वभाव 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 व्यवसाय। अब तुम श्रद्धा कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, तुम दिमाग मत खराब करो, जो कहना वो कहो, लेकिन वो तो मेरा दृढ़ स्वभाव है। अब गुरु महाराज से कहा अच्छी बात, अब मेन बात कि तत्व अर्थ साधन। अब गुरु महाराज आपने बड़ी अच्छी बात की, कितनी अच्छी बात कह रही कि तत्व की श्रद्धा करो। जो ठोस तत्व भगवान आत्मा है, ठोस, क्योंकि याद रखो जब अपन आगम की बात करते हैं, आगम को अपन जब पढ़ते हैं तो आगम में कहते हैं तत्व श्रद्धान, द्रव श्रद्धान नहीं कहते, द्रव दृष्टि कहते हैं। पदार्थ श्रद्धा नहीं कहते, पदार्थ ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना, तत्व श्रद्धान कहते, क्यों? क्योंकि तत्व होता है ठोस और तत्व होता है निखालिस। तत्व को कर्म पर्याय से नहीं देखा जाता। तत्व को जब भी देखा जाता है, तत्व को जब भी ग्रहण किया जाता है तो उसकी त्रकालिक शुद्धता से ग्रहण किया जाता है। यदि पदार्थ की चर्चा करोगे तो कर्म संयोग देखना पड़ेगी, यदि द्रव्य की चर्चा करोगे तो क्या देखना पड़ेगा भैया? द्रव्य के साथ गुण और पर्याय को भी समाहित करना पड़ेगा। हाँ, तत्व में यदि तत्व की बात करोगे, द्रव्य की बात करोगे, सब द्रव्यों की बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब तत्व की बात करोगे तो अन्य आत्मा भी अनात्मा हो जाएगी। हाँ, मेरे लिए अन्य आत्मा भी अजीब हो जाएगा, अन्य आत्मा भी अनात्मा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तत्व एकमात्र निखालिस होता है और वो कहीं किसी लाग लपेट में देखा नहीं जाता। इसलिए तत्व अर्थ साधन का प्रयोजनीय तत्व की साधना करो। द्रव्य शब्द नहीं डाला, तत्व शब्द डाला है। वैसे तो अपन पूरे 27 तत्वों को ही तत्व कहते हैं, वहाँ साधना की अपेक्षा से अपन पदार्थ और वो आगे नाम दिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ मूल तत्व होता है ठोस वजनदार, पिलपिला नहीं। जैसे जैसे अपन उदाहरण दें भैया, स्वर्ण में के ना सर्वत्र पीलापन विराजमान है। स्वर्ण में कह लेंगे भैया स्वर्ण तो भैया अभी हमें क्या बोलते हैं हार रूप दिखाई दे रहा है, तो स्वर्ण की कीमत कितनी है? कह लेंगे कितनी है? सोने वाले बेटे कितनी है? 75,000 रुपए। ओके ना। अब यदि वो अंगूठी रूप दिखाई देगा तो कितनी है? अरे स्वर्ण की कीमत तो मात्र उसके वजन से है। अब चाहे अंगूठी में हो, चाहे हार में हो, चाहे कंगन में हो और चाहे पायल में हो, चाहे तुम उसमें सर पर रख लो, चाहे तुम उसे कान में पहन लो, चाहे तुम उसे हाथ में पहन लो, या पाँव की पायल में पहन लो, या फिर तुम पाँव की जूते में पहन लो, स्वर्ण की कीमत में कहीं कोई अंतर आ रहा है क्या? उसे कहीं भी आप रख लो, उसकी कीमत में कोई अंतर आ रहा है? उसकी नाना प्रकार की बदलती हुई अवस्था में उसमें कोई अंतर आ रहा है क्या? ऐसे ही जब आपने तत्व कह दिया तो अब आप उसे निगोद में देख लो, जो निगोद में सोई। अब चाहे तुम उसे मनुष्य भाव में देख लो, अभी चाहे तुम उसे स्वर्गों में देख लो, अब चाहे तुम उसे सिद्ध सिद्धालय में देख लो। जब ये तुमने तत्व कह दिया तो फिर सीधी बात हो गई। क्या सीधी बात हो गई? कि वो शुद्ध ही है। अवस्थाएं कितनी ही परिणत हो जाए, लेकिन तत्व में कभी भी परिणाम का लेखा जोखा नहीं। देखो ये लिखा ना, ओंकार वेदन
जहाँ तत्व का प्रतीतिमानपना आता है, वेद अंति, इसका एक और दूसरा निकाल, वहाँ अनुयोग के विकल्प खत्म हो जाते हैं, अनुयोग खत्म नहीं होते। इस अनुयोग में ऐसा है, वेद अंति, वहाँ ग्रंथों के भेद खत्म हो जाते हैं कि तारण स्वामी ने ये लिखा, कुंद आचार्य ने ये लिखा, योगेंद्र देव ने ये लिखा, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, इतनी खोपड़ी चलती है ना ये भेद विकल्प की। अपन शास्त्र को अनुभव का आधार बनाने की जगह शास्त्रों को बुद्धि का आधार बना लेते हैं। भैया तारण स्वामी ने ऐसा कहा, कुंद आचार्य ने ऐसा कहा, योगेंद्र देव ने ऐसा कहा। अरे भैया द्रव्यानि योग से ऐसो है, कर्णानि योग से ऐसो है, चरणानि योग से तो बिल्कुल ऐसो है। ये जितने भी वेद में के विकल्प लिख रहे हैं ना आपके अंदर में, ये तब तक है वेद अंति। जहां इन वेदों के विकल्पों का अंत होता है, वहां शुद्धात्म तत्व की अनुभूति का जन्म होता है, वहां श्रद्धा का जन्म होता है। भैया वहां तो भगवान के वचन है, चाहे कुंद देव में लिखे हो या तारण स्वामी। ये भेद विकल्प, ये प्रपंच, ये अपनी सब खोपड़ी का विकार है। आत्मा में कुछ नहीं है, निखालिस आत्मा है, तत्व में कुछ नहीं है। पर आप चाहे समय सार्य उठा लो, चाहे नियम सार्य उठा लो, चाहे योग सार्य उठा लो, आपको जो ग्रंथ उठाना उठा लो, सब में एक समय सार भगवान आत्मा के अलावा किसी की महिमा। अब भेद तो अपने हैं, विकल्प तो अपने हैं, और इन्हें खड़ा अपन ने किया, और उन्हें भेद होते तो आचार नहीं होते। वो तो लड़ना झगड़ना सब अज्ञानियों की प्रवृत्ति है। अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी का एक मत। आत्मा तो सबको एक जैसी अनुभव में आएगी ना, आत्मा तो सबको एक जैसी अनुभव में आएगी ना। कुंद देव अनुभव करेंगे तो वही आत्मा अनुभव में आएगी, तारण स्वामी अनुभव करेंगे तो वही आत्मा अनुभव में आएगी, और आप और हम अनुभव करेंगे तो वही आत्मा अनुभव में आएगी। अब जब आत्मा एक सी अनुभव में आ रही है तो सबने अनुभव को ही तो लिखा है ना। बस भाषा शैली समझाने की अलग अलग हो सकती है, लेकिन आत्मा तो वही है ना, अलग अलग होगा। भेद विकल्प अपने अपनी शैतानी खोपड़ी के ऊपर है, आचार भगवंतों की ऊपर नहीं। ठीक है, तो अब अपन भैया आगे चले, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, रफी भैया कोई दिक्कत नहीं है, उसी लाइन करके चल जाएगी, आज चल। और बाकी कोई प्रोग्राम है नहीं है, ये प्रोग्राम थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं। भैया देखो भैया, पहली गाथा की पहली कारिका सुबह बहुत अपन बहुमान से उठाई थी। अब उससे संबंधित जो प्रश्न थे, जो अंदर तर्क आते, अभी अपन ने वो उठाया कि संवर कैसे होगी, निजरा कैसे होगी, अपन इसे स्पष्ट किया। इसके बाद जो जिज्ञासा निकल के आई, उन्हीं को कहने में अपना पूरा समय निकल गया, 1 घंटा होने वाला, पता ही लगा। 50 मिनट हो गए पूरे तक, पता ही लगा, 50 में 47 हो गए। तो अरे बता रहे हैं, हम तो नहीं तेरे। तो हम क्या कह रहे हैं कि हम समय नहीं देख रहे, हम तो ये कह रहे हैं यदि ये चर्चा छिड़ जाए ना, तो फिर वो इतना है कि आप 2-2.5 घंटे यहाँ बैठे रहोगे तो हम नहीं होंगे चुप, तो आप फंस जाओ। सुनने में थोड़े हम सो जाएंगे, सोचेंगे। चलो अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं। देखो सोना नहीं मानसी दीदी, तत्वात् साधम क्या कह रहे हैं अब देखो। अब उस प्रयोजन भूत तत्व को साधना है, साधना है कि नहीं साधना। अब गुरु महाराज कैसे साधे, अब भैया सारी समस्याएं तो इन्हीं के पास लेके जानी पड़ती है। आपने पहले बता दिया भैया, वो अपनों है और उसको नित्य नमस्कार करते रहो, उसकी नीति प्रतीति रखते रहो, वो ही प्रयोजनी है और
उसी की साधना करो। लेकिन वो कोई ऐसे ताकत माकत की गोली तो दे दो, थोड़ी ताकत की गोली चाहिए, विटामिन डी विटामिन सी मिलता रहे तो हम थोड़े साधने में आगे बढ़ते रहे, साधना करते रहे। और विटामिन डी और सी नहीं मिले तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। क्या करें, कैसे साधे, क्या करें? और उसकी श्रद्धा करने से प्रकट क्या होगा, पहले तो ये बताओ। पहले आपने कह दिया कि ओमकार वेद। दो क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों का जवाब देंगे। अब आपको दोनों जवाब मिलाना, कौन से का पहले देंगे, कौन से का बाद में। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? ओमकार वेद। अपने क्या होते हैं, अरिहंत सिद्धों के समान अपने स्व तत्व का वेदन करो। कैसे करो? अच्छा, पहले किसका करो? शुद्धात्म तत्व। वो अपने अंदर में स्व समय शुद्धात्मा, उसका करो। कैसे करो? ब्रह्मामि नित्यम, नित्य उसकी प्रतीति रखते। क्यों करो? तत्वात् साधन, क्योंकि वो ही साधन योग प्रयोजनी है। अब दो प्रश्न कि कैसे करें, तो दूसरा प्रश्न करेंगे तो कहाँ मिलेंगे। अब हम कौन से प्रश्न का जवाब पहले देंगे, अब आप बताना। ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेनं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेनं। हाँ भैया, आप यदि क्या कह रहे हैं, ज्ञान, सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र, ये क्या होगा? ये क्या होगा? दो प्रश्न बताए थे हमने। सेकंड वाले क्या मिलेगा? तत्वार्थ की साधना करने क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र मिलेगा। अरे ये कोई मामूली बात नहीं है। जब तुम अपने तत्व की साधना करोगे, अपने तत्व की प्रतीति रखोगे, अपने शुद्धात्म तत्व की प्रतीति रखोगे, क्या प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये रत्नात्रय का वैभव तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगा। सब कैसे प्रकट हो जाएगा? सुनो, ज्ञानमय। तुम बताओ, तुम ज्ञानमय हो कि नहीं हो? तुम्हें ये बोध हो रहा कि नहीं कि ज्ञानमयम, कि मैं आत्मा कैसा हूँ? ज्ञानमयी हूँ। मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। ये ज्ञान के बल से तो सुन रहे हो ना, तत्व का जो श्रद्धान कर रहे हो, ये ज्ञान का बल ही तो है। ये भगवान की वाणी का ज्ञान ही तो है कि और कुछ है? तो बताओ, ये स्वीकार हो रहा कि नहीं हो रहा कि ज्ञानम कोई एक करने क्या कैसा हूँ? देखो अब गुरुभाई ने क्या क्या अच्छे ध्यान से, ज्ञानमय। ये तुम ज्ञान में होने का जो अनुभव कर रहे हो ना, कि मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, मैं जाननहारा हूँ, मैं जाननहारा हूँ, राग देश से भिन्न हूँ, कर्म कसाय से भिन्न हूँ, पुण्य पाप से भिन्न हूँ, शुभ भाव करने वाला नहीं हूँ, अशुभ भाव करने वाला नहीं हूँ, जन्म लेने वाला नहीं हूँ, मरण करने वाला नहीं हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। सम्यक दर्शनेत्व। अरे सुनो तो, ये जो तुम्हें ज्ञान मात्र अनुभव में आ रहा है ना, सम्यक दर्शनेत्व, यही सम्यक दर्शन है। नित्य सत्ता यहाँ अनुभव में आ रही है। ये पागल, ज्ञान मात्र जो अनुभव में आ रहा है ना, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, यही सम्यक ज्ञान है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सहित ही युगपत होता है। अरे सुनो तो, ज्ञान में सत्ता का अनुभव में सम्यक दर्शन है। अरे हम सम्यक दर्शन होगा? विश्वास ही नहीं हो रहा। अनादिकाल से मैंने अपने हर कर्म पे विश्वास करा। पुण्य करा तो रोने लगा, अरे भाई मैंने पाप करे थे, या पुण्य करा था तो हंसने लगा, क्यों मैंने पुण्य करा था, पैसा धन दौलत मिल गए। और पाप करा और पाप कर्म को रोने लगा, अरे भैया देखो पाप करे थे, आज कितनी वेदना हो रही है ना, पाप कर्म को निकालना कितनी पीड़ा हो रही है।
और पुण्य कर्म को देखो पुण्य करे तो अस्तित्व अच्छा मिला। तुमने पुण्य पे विश्वास करा, पाप पे विश्वास करा, लोगों की बातों पे विश्वास करा, पत्नी पे, बच्चों पे विश्वास करा कि ये साथ देंगे, बुढ़ापे में काम आएंगे, है ना। तुमने अपने मकान पे विश्वास करा, दुकान पे विश्वास करा कि इससे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, भूकंप आ गया तो सब गिर गए, सब घर वाले मर गए, तुम्हें बचे बेचारे, तुम्हें निकल गए। तो दुनिया को विश्वास करो, पुण्य को विश्वास करो और पाप को विश्वास। तुमने कभी ये विश्वास करा? ए भगवान आत्मा देखो तो भगवान की वाणी को सुन के ज्ञानमय, कैसा ज्ञान का आनंद आ रहा है, कैसा अभूतपूर्व ज्ञान का आनंद आ रहा है कि हाँ ये ज्ञानमय आत्मा मैं हूँ, ये ज्ञानमय आत्मा मैं हूँ, ये ज्ञानमय आत्मा मैं हूँ। कैसा ज्ञान का नया जो आनंद आ रहा है, ज्ञान का जो आनंद आ रहा है, सम्यक दर्शन, इसका नित्य जो अनुभव है, ये जो नित्य मतलब ये जो सतरूप शाश्वत रूप जानने में आ रहा है, यही सम्यक दर्शन है। इसका तो विश्वास करो कि अपने ज्ञान स्वभाव को जो अनुभव कर रहे हो, थोड़ा सा ही, यही सम्यक्ति है। सबको विश्वास किया, इसी पे नहीं किया। तुमने पूरी दुनिया पे विश्वास करा, इस पे नहीं करा। ये बरत रहा है ना, यही है। तुम इस पे विश्वास कर लेते ना, यदि इस पे विश्वास करके इस ज्ञान में जो जानने में अभी जैसा आ रहा है, यदि इस पे विश्वास कर लेते, यही सम्यक दर्शन है, तो तुमसे छूटता नहीं कभी। तुम इस पे विश्वास नहीं करते, इसलिए यहाँ तो मजा आता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि अरे यही मोक्ष मार्ग है, यही सम्यक दर्शन है, यही आत्मानुभूति है। इसका विश्वास नहीं होता तो घर में जाकर छूट जाता। इतना सा विश्वास करने से कई सालों का मतलब जाता है। समझ में आ रही कि नहीं? मन में कसाय का भाव आता, कितने लिए विश्वास होता है, हम कितने लिए पापी। मान लो किसी को तो थप्पड़ मारने का भाव आए, कितने लिए हम कितने पापी, होता कि नहीं? गलत तो सही कहने में कितना मजा आता है। अब अभी अपन वो अन्याय की बात नहीं कर रहा है, अभी हम पर्यायों की पहचान की बात कर रहे हैं कि यदि अपने अंदर क्रोध भाव आ जाए और कोई तुमसे कहे तुम क्रोधी हो, काम भाव आ जाए, कोई तुमसे कहे कामी हो, विश्वास होता कि नहीं? भाई अंतर मन में विश्वास, हम कामी, हम क्रोधी हैं, हम व्यसनी है, कितने लिए विश्वास होता। और तुम कहीं थोड़ा 2-4 लाख का दान दे दो, या मंदिर में खूब मंदिर विधि कर लो, या खूब नाच लो, या प्रवचन कर लो, प्रवचन सुन लो, धर्मात्मा विश्वास, कितने पुण्य आत्मा, विश्वास होता कि नहीं होता? 2-4 माला करने में मन लग जाए तो कितना अच्छा विश्वास होता है होता है कि नहीं? देखो तो ये बाहर में ये पुण्य और पाप की शुभ अशुभ परिणतियों में कितना गजब का विश्वास है। अरे ये सब अपने ही तो है, अपन ही तो कर रहे हैं। तो जहाँ तुम भगवान आत्मा का आनंद ले रहे हैं, ज्ञानमय, ओहो मैं ज्ञानमय हूँ, और एहलाद आ रहा है कि हाँ मैं ज्ञानमय हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान में होने का एहलाद आ रहा है ना, ये ज्ञान में होने का जो बहुमान आ रहा है ना, ये नित्य सत्ता, ये शाश्वत है ज्ञान सत्ता, ये तो बरत रही है ना सम्यक दर्शन नित्यम। अरे इसको जान नहीं, सम्यक दर्शन है, जाको विश्वास करो कि तुम सम्यक दृष्टि हो। पंचम कांड होते थे, अरे भेद ज्ञान कर रहा है, प्रमामी नित्यम, रोज दरबार दिन में 10-20-50 बार हाजिर लगाने जा रहा है उसकी महिमा सुन रहा है, उसका बहुमान सुन रहा है, उसको ज्ञान में अनुभव कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं ही हूँ, और कह रहा है भैया सम्यक दर्शन ही नहीं हो रहा। तो भैया सम्यक दर्शन कहीं से ला देगा, कहीं से बना देगा, तो होगा ही नहीं, और ही नहीं। अरे ज्ञान में सत्ता का जो अनुभव हो रहा है, इसका ही विश्वास करो। इस ज्ञान में सत्ता का अनुभव करना, इस शाश्वत सत्ता का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है, और कहीं बाहर सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है। जो अपने अंतर में अपने शुद्ध आत्म तत्व की अंतर प्रतीति बढ़ रही है, और जो प्रयोजनी तत्व कि मेरा स्वतत्व भगवान आत्मा प्रयोजनी है, बाकी संसार असार है। ये जो निर्णय अंतर में बरत रहा है ना, ज्ञान का निर्णय, ज्ञान में ये बात आ रही है ना, इस ज्ञान में जो शाश्वतता आ रही थी, ज्ञान शाश्वत है, ये ज्ञान शाश्वत है। ये अपनी दृष्टि में एक ज्ञान भाव निरंतर बरत रहा है ना कि नहीं मैं ही जीव और ये परभाव मुझसे भिन्न है, यही दर्शन और ज्ञान है।
जो तुम्हारे अपने हैं, और इसी को सम्यक दर्शन ज्ञान कहते हैं। जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान होता हो उसके अंदर से जो क्रोध लोभ माया सब छट जाती होगी धीरे धीरे, वो सब धर्म में ये आज सुबह चर्चा हुई थी, अभी पहले भी चर्चा हुई थी। आश्रम बंद के माध्यम से हमने इसे बहुत अच्छे समझाया था कि जैसे ही ये संवर भाव आता है, ये विश्वास होता है, तो उसकी निजरा और उसको संवर कैसे होती है ये बताया था। शॉर्टकट बता देते हैं अभी। जैसे मिथ्यात्व भाव की कसाय में अनंतन बंदी की, मिथ्यात्व भाव का में मूल मिथ्या उसका, और कसायों में अनंतर बंदी और अशुभ भाव, इन तीन का होता है संवर। और निजरा कितने की होती है, कौन कौन सी? अशुभ कर्मों का आकर्षण पूरा उदय में आना, एक। दूसरा घातीय कर्मों की निजरा, तीसरा इच्छाओं का निरोध रूप, ये होती है तीन निजरा। ध्यान रखना अच्छे ध्यान से। तो ये जैसे प्रतीति में निरंतर चलता है तो अपने आप ही ये 6 काम अपने आप ही होंगे, करने नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली होंगे। आपके बिना करे ये 6 कार्य आपके अंदर घटेंगे। यदि आपको भगवान आत्मा की प्रतीति चल रही है तो ये 6 काम आपके अंदर घटेंगे घटेंगे, तो निरंतर घटेंगे। और आगे क्या कहा उन्होंने, देखो और अच्छी बात है भैया, ज्ञान और दर्शन कह दिया, आपको चारित्र की तो बात ही नहीं करी। काय की बात कर ली, अभी अपनी ज्ञान और दर्शन की बात तो कर ली, अभी आप चारित्र की बात नहीं करनी। सवाल तो रखो जरा। सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। अब बहुत अच्छे ध्यान से सुनो भैया, चारित्र के 2 भेद कौन कौन से? हाँ, चारित्र के 2 भेद, एक सम्यक चरण और दूसरा स्वरूप चरण, जिसे संयम चरण कहते हैं। स्वरूप चरण, संयम चरण। तो चारित्र के 2 भेद, एक सम्यक चरण और दूसरा संयम चरण। ठीक है। अब देखो यहाँ आचार्य नारायण स्वामी ने सम्यक संयम चरण चारित्र की बात नहीं करी। कौन से सम्यक की बात करिए? उन्होंने सीधी ठेठ भाषा में कहा है कि जब तक सम्यक्ता चरण चारित्र नहीं होगा तब तक किसी को संयम चरण चारित्र हो ही नहीं सकता। तो पहले संयम चरण हो जाए तो वो मिथ्या संयम का है, नाम दिया उसको। तो उन्होंने यहाँ क्या कहा कि एक ही बात में सुनो ना, जब ऐसा दर्शन और ज्ञान में जहाँ शाश्वत सत्ता वृत्ति है कि मैं ध्रुव हूँ, तो वहाँ कौन सा चारित्र होता है? सुनो ना, सम्यक चरण, वहाँ सम्यक्ता चरण चारित्र होता है। कैसा सम्यक्ता चरण चारित्र होता है? चैतन्य रूपम, महा शरीर संयोग के बीच में रहते हुए भी चैतन्य रूपम। क्या जानने में आता है कि मैं तो चैतन्य में आत्मा ही हूँ। सुनो ना, चैतन्य रूप में ज्ञाता हूँ, मैं निष्ठा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। अभी शब्द है, महा शब्द नहीं है। इस रूप जो आपका आचरण हो रहा है, जो चैतन्य की प्रतीति आपको भास रही है, वो ही सम्यक्ता चरण चारित्र है। देखो भैया, बाहर में अपन संयमी जीव को तो बाहर से कोई संयम लेके आ जाए तो उसे तो अपन चारित्र रूप स्वीकार करते हैं, जबकि उस बाहर के संयम को देख के चारित्र की कोई गणना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि उससे आत्मा को कोई लेना देना। द्रव्यलिंग भी हो सकता है और भाव सहित भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि द्रव्य भी है, हम उसकी विराधना नहीं कर रहे, क्योंकि हमें खुद संयम बहुत अनिवार्य है, इसलिए हम उसकी विराधना, बाहर की विराधना नहीं कर रहे। लेकिन बाहर के संयम को देख के आप उसके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब केवली भगवान जान सकते हैं, या फिर अवधि ज्ञानी कोई मना प्रिय ज्ञानी मुनि हो तो वो जान के बता दे, लेकिन अपने से तो कभी समझ में आने वाला। ठीक है। लेकिन भगवान जी बहुत अच्छी बात सुनो, अपन संयम चरण चारित्र को तो सब चारित्र मानते हैं, लेकिन तारो समय क्या कह रहा है? सम्यक चरण। लेकिन क्या भगवान जी तुमने कभी सम्यक में आचरण करने को चारित्र माना कि नहीं?
सुनो सिद्धांत, जहाँ तत्व श्रद्धान होता है, जहाँ सम्यक दर्शन होता है, वहाँ नियम से सम्यक ज्ञान होता है, और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ नियम से सम्यक चारित्र होता ही नहीं हो, ऐसा संभव। और भैया जब वहाँ चारित्र होता है कौन सा होता है कि अनंतानंदी कसाय के अभाव से जो आत्मा में सुख रूप अनुभूति प्रकट होती है, उस अपेक्षा से वहाँ निरंतर सम्यकता चरण चारित्र प्रकट होता है। तो किस रूप है? तो चेतन रूप है, वो अपने चेतन रूप की प्रतीति रूप है, चेतन स्वभाव में आचरण करने रूप है। कैसी चेतनता में आचरण? कैसा चेतनता में आचरण? अरे एक प्रश्न बनाते कि तारण स्वामी जी सम्यकता चरण चारित्र किसे कहोगे? एक प्रश्न है, क्या है? सम्यकता चरण चारित्र आप किसे कहोगे? अब जवाब आप दो, किसको कहोगे? सम्यकता चरण चारित्र आप किसे कहोगे? ये जवाब से बस चैतन्य रूपम, जहाँ अपने चैतन्य रूप में आचरण हो रहा है कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान दर्शन में चेतना हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ, मैं पर पदार्थों से भिन्न हूँ, ये पर पर्याय संयोग मेरे नहीं है। जहाँ चैतन्यता भास रही है, जड़ता नहीं, शरीर नहीं, जड़ नहीं, जहाँ जड़ भाषित हो रहा है वहाँ मिथ्या चारित्र है। और जहाँ चैतन्यता भाषित हो रही है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, कुछ नहीं कर रहा वो, ना वो जाप कर रहा, ना वो पाठ कर रहा, ना वो मंदिर आ रहा, ना उसके जीवन में एक भी व्रत है, ना उसके जीवन में एक भी संयम है, वो आवृत ही है। लेकिन है कैसा? तत्व का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि है, इसलिए उसका सम्यकता चरण चल रहा, मतलब अपने चैतन्य स्वरूप का बहुमान उसके अंतर में, या चैतन्य तत्व का स्मरण उसके अंतर में बना हुआ है। भाई बाहर से आपको संयम नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अंतर से चारित्र का पालन कर रहा है। आखिरी उदाहरण, लास्ट उदाहरण, सतत निरंतर हाई लग रही है। आप बताओ, राजा श्रेणी चौथे, राजा श्रेणी पहले नरक में है। कौन से नरक में है? अब राजा श्रेणी पहले नरक में है, अब उन्हें सम्यक दर्शन है, छाई सम्यक दर्शन। अब बताओ उन्हें वहां चारित्र होगा कि नहीं होगा? होगा चारित्र, उनको निरंतर आवाज हो रहा कि मैं तो चैतन्य। दूसरा प्रश्न, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ विक्रिया से रह रहे हैं। आप बताओ उस आप ब्रह्म के काम भाव में उनको सम्यकता चरण चारित्र होगा कि नहीं होगा? राम लक्ष्मण को 6 माह तक कंधे पे लेके घूम रहे हैं। अब बताओ छायिक सम्यक दृष्टि होने से महा उन्हें सम्यकता चरण चारित्र होगा कि नहीं होगा? अभी तो उदाहरण चालू हुए। पांडव अक्षयणी सेना का वध कर रहे हैं, अर्जुन। अब बताओ वहां अर्जुन को अपना सम्यकता चरण चारित्र होगा कि नहीं होगा? शुरुआत है अभी से है। अब यहाँ बताओ क्या बोलते हैं, दीपायन अग्नि कुमार के देव बन के द्वारका को भस्म कर रहा है। अब बताओ वहां सम्यकता चरण चारित्र होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कारण अब यहाँ फंस गया। ये सब कोई सिद्धांत। अब आप बताओ वहाँ दीपायन यदि ठीक अग्नि कुमार करे, हाँ बताओ अब वहाँ दीपायन को सम्यकता चरण चारित्र होगा कि नहीं होगा? इनसे कसाय के परिणाम दीपायन को क्या कहते हैं? सम्यकता चरण होगा। यही तो आगम पढ़ा आपने, बताओ क्यों नहीं हुआ था?
दीपायन को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ था? कारण बताओ क्यों नहीं हुआ? बताओ जल्दी। आप कैसे कह सकते हो कि दीपायन मुनि को सम्यक दर्शन नहीं हुआ था? क्या प्रमाण है? कैसे अनंतर मंदी कसाई का परिमार्जन कैसे करोगे? अच्छा, अब जब थोड़ी सी कहानी सुना के अपन आज का प्रसंग पूरा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। हाँ, वही अभी हम आपको दीपायन की थोड़ी सी कहानी सुना रहे हैं, उसके बाद अपन आज का चैप्टर खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ध्यान से। नेमिनाथ भगवान के समोषण में सब बैठे, प्रश्न उठे, बहुत सारे प्रश्न उठे। कृष्ण ने पूछा था मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या होगी, बहुत सारे प्रश्न थे। उन सारे प्रश्नों को अपन करना है गौर। आखिरी प्रश्न पे आ रहे हैं कि पूछा था कि ये देवता द्वारा बनाई हुई द्वारिका ये तो शाश्वत रहेगी, देवताओं द्वारा बनाई, इसका तो कभी नाश हो ही नहीं सकता। जब ये प्रश्न उठा तो वहां भगवान की वाणी में आया कि यहाँ ये जो बैठा है दीपायन, इसके निमित्त से द्वारिका होगी। बस बाकी आगे पीछे सारे प्रश्न गौर कर दी। अब जैसे ही दीपायन ने ये बात सुनी, अत्यंत वैराग्यवंत हो गए। मिथ्या दृष्टि नहीं है वो, अत्यंत वैराग्यवंत हो गए। और अहो, उन्होंने भगवान की वाणी का विरोध नहीं किया कि भगवान के ज्ञान में जो आया है, आप लोगों ने यही सुनी कथा, उल्टी कथा सुनी है कि उन्होंने भगवान की वाणी का विरोध किया या भगवान की वाणी का उन्हें विश्वास नहीं था कि हम कैसे चलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां जैसे ही उनके पास ये बात आई तो अत्यंत वैरागी होके उसी समय दिगंबर दीक्षा धारण करी, भगवान के समोषण में ही, भगवान के सामने ही समोषण में दीक्षा धारण करी, वहीं दिगंबर भेद धारण करा और आत्म साधना करने के लिए दूर निकल गए। लेकिन भगवान के वचनों पे श्रद्धा नहीं था, ऐसी बात अपन कह देते हैं कि भाई भगवान की वाणी में श्रद्धा नहीं था इसलिए चले गए। ये अपनी बनाई हुई कल्पना है, ये आगम संबंध बात नहीं। तो वहां से वो चले गए और वहां से, क्योंकि उन्हें तो पता था कि जो होनी है वो होती है, वहां से होनहार के वशीभूत उनकी बुद्धि हुई भ्रष्ट। 1 मास बढ़ गया, 2 दिन के भ्रम हो गया, तो 2 दिन पहले वहां से लौट के वापस आ रहे थे। भ्रम हो गया कि वो समय तो निकल गया, लेकिन अंतर में ये बात तो चल रही थी, भगवान के ज्ञान में आया है, सत्य तो हो गई। क्या हुआ? जिज्ञासा बस वो द्वारिका की ओर लौट के आए। घटना आगे की आपको सब पता है कि आगे कि यदुवंश कुमारों ने वो जो मदरा बाहर फेंक दी थी तालाब में, वो पी और फिर उन्होंने के ऊपर उपसर्ग करे, उपसर्ग में समता भाव से गाली बकी सब करा। जब मारते मारते अधमरे हो गए, जब उनके परिणाम बिल्कुल अपने आप से बाहर हो गए, तब उस समय भी उन्हें कुछ नहीं हुआ, मरण किया। मरण करते समय भी कुछ नहीं, बढ़िया समाधि संलेखना सहित मरण हुआ उनका। मरण करके अग्नि कुमार के देव हुए, तो अग्नि कुमार के देव बन के देव के निमित्त से द्वारिका ध्वस्त होने दी तो वो हुई। अब भैया देव ने द्वारिका ध्वस्त करी है, उल्टे हाथ से पतला निकल के तेज पतला निकल के द्वारिका ध्वस्त नहीं हुई, इसलिए मिथ्या दृष्टि होने का तो कहीं प्रमाण नहीं नहीं हुआ। हाँ, हम आपको, हाँ आपने सुनी है, हम आपको आगम प्रमाण भेज देंगे। आपको जिसको हम किसको भेज देंगे, किसका नंबर हमारे पास? हमारे पास मंगला दीदी का नंबर है व्हाट्सएप पे। हमारे पास, हाँ इनका भी है, तो हमारे पास जिसका नंबर है उसको व्हाट्सएप भेज देंगे। आप वो कहानी पूरी आगम प्रमाण आप एक दूसरे को शेयर कर देना, सब आराम से पढ़ लेना, ठीक है। तो अपनी बात अब यहाँ ये चल रही है, ध्यान से, अच्छे ध्यान से, कि वो जिनमत के विरोधी नहीं थे और उन्होंने देवायु कहाँ मान ली थी? भगवान के समोषण में देवायु मान ली थी। और कौन स्वर की आयु मानी थी? शायद 12वें स्वर की आयु उन्हें वहां मानी थी, लेकिन उनके इस उपसर्ग के कारण, इसके कारण उनके परिणामों में उत्कृष्टता आई, इसलिए वो वहां से आकर्षित होते होते कौन से स्वर में आ गए?
स्वर्ग से च्युत होके वैंतल कुमार ने अग्नि कुमार के देव हुए, तो उनके निमित्त से द्वारका जली। अब हम कह रहे हैं, अब वो दीपायन मुनि सम्यक दृष्टि थे, मिथ्या दृष्टि थे, ये निर्णय नहीं कर रहा था। यदि वो सम्यक दृष्टि थे तो बताओ उस द्वारका के भस्म होते समय उन्हें सम्यक का चरण चारित्र था या नहीं? यदि वो सम्यक दृष्टि थे तो हाँ ना। इसका मतलब हम ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि सम्यक जो संयमत वो सम्यक का चरण जो चारित्र है उसका बाहर के परिमल से कोई लेना देना। नरक में भी जाते हैं। पहले नरक तक जीव जा सकता है ना। वो सही कह रही हैं कि सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वो विमानवासी देव भी होते हैं, और विमानवासी देव भी होते हैं नियम से। सम्यक दर्शन पूर्वक जिनका मरण होता है वो विमानवासी देव भी होते हैं, वैमानिक देव भी होते हैं। तो नीचे वैंतरवासी के या पवनवासी ज्योतिषी आदि देव वो होते ही नहीं है। इस अपेक्षा से यदि अपन देखें अग्नि कुमार के देव हुए हैं, तो इस अपेक्षा से अपन देख सकते हैं कि शायद उन्हें सम्यक दर्शन नहीं था। इसलिए हमने ये कह दिया, क्या कह दिया कि मान लो यदि उन्हें सम्यक दर्शन था तो क्या उस समय उनको प्रतीति थी कि नहीं थी? तो इसका मतलब सम्यक का चरण चारित्र था कि नहीं था? हम सिर्फ इस बात से सिद्ध करना चाहते हैं कि जब नर्क में राजा श्रेणी को हो सकता है, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन को हो सकता है, दीपायन को यदि सम्यक दृष्टि माने तो द्वारिका भस्म करते हुए जब दीपायन को हो सकता है, अर्जुन को सहस्त्राणी सेना का वध करते हुए हो सकता है, राम को लक्ष्मण को 6 महीने तक कंधे पे लेकर घूमते हुए हो सकता है, भगवान आत्मा जब इन सबको इतनी विपरीत विषम अवस्थाओं में वो सम्यक का चरण चारित्र हो सकता है, तो आपको और हमें रोटी बनाते हुए नहीं हो सकता, दुकान चलाते हुए नहीं हो सकता। भरत चक्रवर्ती को हाँ 6 खंड के भोग और 96 जाने के बीच में हो सकता है, तो क्या आपको और हमें इन इच्छाओं और इन नाना प्रकार की जो अपने संयोग में कर्म में गुट्टे चल रहे हैं, अपन कह रहे हैं अपन बहुत बेकार हैं, क्या अपने को इन अशुभ जो अपने संयोग में है अभी, क्या अपने को इसके बीच में नहीं हो सकता है? हमारा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जब इन लोगों को इन विषम परिस्थितियों में वो चारित्र वो सम्यक दर्शन सुरक्षित रह सकता है, तो हमको क्यों नहीं रह सकता? बस इतनी हाँ भाव में निर्मलता हूँ, विश्वास किसी को भी हो सकता है, कभी भी, अभी भी, कभी भी, किसी युग में भी, चारों गतियों के जीवों को कहीं भी, चाहे देव गति का, चाहे मृत गति का, चाहे नर गति का हो, किसी भी समय। पंचम काल में चौथी काल का अनुभव हो सकते हैं। अरे आत्मा का सब पंचम काल पर, अरे तुम तो पंचम काल का नार की 7वें नरक में भी वेदना के निमित्त से, जाति स्मरण के निमित्त से सम्यक दर्शन, जब 7वें नरक में इतनी भयानक वेदना भोगने वाला जब 7वें नरक का नारकी जब सम्यक दर्शन कर सकता है, तो आपको कौन सी आकुलता है? कोई आवाज एक मिनट भैया रुक जाओ, शांति पकड़ो, एक बार बोल दो, हम पूरे सब अपने आप जवाब दे रहे। एक हमसे तो एक बात बोलना करो, आगे पीछे सब हम बोल दो। पहले नर्क, दूसरे नर्क और तीसरे नर्क और चौथे नर्क तक भी देवताओं द्वारा संबोधन से सम्यक दर्शन होता है। चौथे नर्क से नीचे जाति स्मरण या वेदना के निमित्त, इन 2 निमित्त से 5वें, 6ठे और 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन होता है। इसका प्रमाण आगम है, इसलिए आपको कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। नरकों में भी सम्यक दर्शन सुलभ है, इसलिए कहते हैं चारों गतियों के जीवों को
किसी भी अवस्था में वह संगी पंचेंद्री होना चाहिए, कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। एक चीज और ये बताते हैं कि इतने नर्क हैं, जिन नर्कों की वेदनाएं होती हैं, ये सब नर्क क्या प्रकृति नहीं है जो अपन भोग रहे हैं? अपन पहला नर्क, दूसरा अपन जो है वो चित्रा पदवी पे है। चित्रा पदवी के नीचे खर भाग है, पंख भाग है, उसके नीचे अपगुल भाग से पहला नर्क प्रारंभ होता है, उसके नीचे दूसरा नर्क की पदवी है। क्रमशः नीचे नीचे हर नर्क की अलग अलग पृथ्वियां है। माने इसके नीचे एक और है, इसके नीचे 8 पृथ्वियां और नर्क, 7 नर्क की और एक कलकल। पृथ्वी तो एक ही रहती है ना। चित्रा पृथ्वी है जहां अपन है। इसके लिए यदि आपको ये प्रसंग पढ़ना है, 3 लोग, यदि ये प्रसंग आपको पढ़ना है, एक एक्स्ट्रा क्लास लो, लेकिन वो क्लास के लिए आपको अपना काम छोड़ना पड़ेगा। तो दोपहर में ही लेंगे हम, शाम की चर्चा खराब नहीं करेंगे हमारा। यदि आप अपना दुकान छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, 2 घंटे यहाँ बैठ सकते हो, वो आपका रहेगा, वो हम तो दिन रख देंगे। जिसको 3 लोग बोलो उसकी क्लास। एक मैप यहीं आके बैठना पड़ेगा दुकान बंद करके। एक मैप यहाँ निकाल के यहाँ डालेंगे पीछे, उस मैप से हम आपको बता देंगे कि ये नर्क की पदवी है, ये ऐसी है, इसके ऊपर स्वर्ग की पदवी ऐसी है, ये विमान है, यहाँ इतनी आयु है, यहाँ ऐसे भोग है, और क्रमशः 3 लोग का विस्तार ऐसा है। एक मैप में, एक क्लास में करीब 2-2.5 घंटे की होगी, ज्यादा नहीं होगी। बस उतने में आपको पूरा 3 लोग का दिमाग सेट हो जाएगा कि यहाँ इतने सूरज है, इतने चंद्रमा है, लेकिन ना वो सुबह होगा ना शाम। हम माला रोहन जी नहीं छोड़ेंगे। आपको जिज्ञासा हो, आदमी भी कहते हैं, व्यक्ति ये बताते हैं कि तीनों लोग के धरी है, नर्क भी धरी है, स्वर्ग भी धरी है, इसी पृथ्वी को सब भोग रहे हैं। कच्छु नहीं है, उसको समझना जरूरी है। कच्छु नहीं है, तीनों लोग की व्यवस्था अलग अलग है। ठीक है, अब अपन वापस आया, सदमे से वापस आ जाओ। सुनो भाई, कहती भैया जी हैं, सत्यानियों को एक मत होते, अज्ञानियों के बहुत सारे मत होते हैं। सम्यक दृष्टि ज्यादा से ज्यादा 6 उपसम सम्यक दृष्टि तीसरे नर्क तक ही जाना है। तीसरे नर्क तक जीव सम्यक दर्शन लेके जाता है, और तीसरे नर्क तक महासंबोधन से सम्यक दर्शन होता भी है। चौथे नर्क से जीव लेके नहीं जाता। जो भी चौथे नर्क में जाएगा उसका अंतर मुहूर्त पहले सम्यक दर्शन छूट जाएगा, तो नर्क में 3 अंतर मुहूर्त बाद सम्यक दर्शन होगा। ऐसी व्यवस्था है। सम्यक दर्शन लेके जाने वालों का तीसरे नर्क तक का ही खेल है। उसमें भी 6 सम्यक दृष्टि पहले तक ही, और 6 सम्यक दृष्टि तीसरे तक। इन लोगों ने सुन ली अपने काम की बात कि इन्हें पता लग गया कि हम पाप करते करते ही सम्यक दृष्टि। ये पता चल गया कि भाई नर्क स्वर्ग इधर ही नहीं है, इसके नीचे ऊपर ही है। और इन लोगों को ये भी पता लग गया कि भैया देखो, धर्म करना है तो धीरे धीरे ये जो ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, जो आत्मा की बातें सुन रहे हैं, इसकी प्रतीति से ही धर्म में लग सकते हैं। इतना तो पता लग गया कि ये आत्मा की चर्चा ही हमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंतर की ओर ला सकती है। और यदि कोई कहे हमसे कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो हम मानने वाले नहीं है। हम खुद इस रुचि से, इस आत्मा की रुचि से छोड़ देंगे तो हम पलट जाएंगे। तो यदि भैया जी कहेंगे तो मानने वाले हम हैं। तो जब तक अंतर मन नहीं बोलेगा तो स्वयं ये सत्य का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। प्रेजेंट में ये भी एक नर्क की हुई होगी उपाधि। ये नर्क के ऊपर चित्रा पदवी मध्य लोक है। अधोलोक में नर्क है, ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग है, अपन मध्य लोक में चित्रा पदवी पे। इसके लिए दोपहर में आइए, ठीक है। हाँ, इसका बात हम प्रमाण नहीं कर सकते। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो अग्निदेव बनेगा। हाँ, इसका प्रमाण है। इसके लिए आपके पास आगम प्रमाण है। अब हम देखते हैं, अभी अपन अपनी बात को यहाँ पूरा करें ध्यान से। ज्ञानमयं साम्यक् दर्शयितुं
सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। ये मूल बात है। अब आगम के चक्कर में अगम आत्मा को मत भूल जाना। क्या कह रहा है? ज्ञानम, तुम ज्ञान में हो ये मत भूल जाना। नर कहीं नर क्या कर रहा है? मैं ज्ञानमय हूँ, इस ज्ञान में नित्यम, मैं ज्ञान में नित्य आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और जिसको ऐसा सम्यक दर्शन है, सम्यक चरण, वो उसमें चरण कर रहा है। किस रूप चरण कर रहा है? चैतन्य रूपम। उसे भैया देखो धर्म कितना सरल है कि मैं चैतन्य हूँ, यदि इस बात का अपने को होश है तो अपने को जो विकार यहाँ वहाँ के परिणाम नहीं हो रहे ना, क्रिया जो हो रही वो हो रही है, जो अपने उल्टे सीधे परिणाम नहीं हो रहे ना, उन परिणाम का नहीं होना ही धर्म है। चैतन्य रूपम, तो चैतन्य रूप की सुरति आ रही ना, जितनी देर में आत्मा ध्यान हुआ उतनी देर बाकी सब ध्यान खत्म ना। तो जितनी देर वो चैतन्य स्वभाव का स्मरण आ रहा है उतनी देर जो चैतन्य तत्व की सुरति बनी है वो एक धर्म है। और जितनी देर उसकी सुरत बनी है उतनी देर सारे कर्म अपने आप ही विनाश को प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे आत्मा को अपनाओ, व्यवहार आपका अपने आप ही सुधर जाए। सुधारना नहीं पड़ेगा, अपने आप सुधर जाए। क्योंकि देखो अपन योजनाएं ज्यादा बनाते हैं इसलिए पाप ज्यादा करते हैं। योजनाओं की जगह आत्मा की स्मृति रहने लगेगी, योजनाएं नहीं बनेगी तो पाप अपने आप कम हो जाएंगे। याद रखो अपन जितनी योजना बनाते हैं उतने ज्यादा पाप होते हैं। योजना नहीं बनाओगे पाप कम होगा, सीधा सिद्धांत है। आपके विचारों में पाप नहीं होगा तो आपकी क्रिया में पाप अपने आप ही नहीं होगा। तो भैया आज के लिए अपना प्रमामी छाया समय दृष्टि छाया समय दृष्टि या छाया समय दर्शन, ध्यान से, छाया समय दर्शन केवली के पाद मूल में जिसने छपकना प्रारंभ कर दी हो पूर्व भोग में, और उसका यदि मरण हो जाए तो यदि वहाँ यहाँ आ जाए तो पंचम काल में भी वो छाया समय दर्शन प्राप्त कर सकता है। जैसे तारण सो इसके लिए आपको घूमट साड़ी बोलना पड़ेगा और मत छपड़ा समझनी पड़ेगी है। अब जब वहाँ आप मिथ्यात्व की छपड़ा को समझोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भव जीव ने वहाँ प्रारंभ कर दिया हो उसे यहाँ हो सकता है। और यदि वहाँ नहीं का हो तो फिर यहाँ होने वाला, ठीक है। मौजूद थे, देव पर्याय में थे, वहाँ मौजूद थे, वहाँ से पूरी करके यहाँ आए और यहाँ उनकी छपड़ा वहाँ हो ही रही थी और यहाँ तो अपना काम पूरा कर दिया, ठीक है। चलिए अपन लोग जान लगे हैं कि भैया इनकी प्रवचन होते हैं, इनके प्रवचन चालू होते तो खत्म ही। जय नमो